नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव में अगर आपके लगन चार्ट में चंद्रमा स्थित हों तो आपको किस प्रकार का रिजल्ट मिल सकता है। देखिए, सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित हो तो चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। तो इसका मतलब ये है कि अगर चंद्रमा दूसरे ग्रहों से प्रभावित नहीं है, बहुत ही अच्छी स्थिति में बैठा है, अकेला बैठा है, तो आपको पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा। वो काफ़ी सुंदर होगा और उसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन वो रंग में काफ़ी ज़्यादा फेयर होगा। इसी तरह से ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपकी पूरी लाइफ केयर करेगा और आप भी उसकी केयर काफ़ी अच्छे से करेंगे। इसी तरह से आपको चंद्रमा जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से रिलेटेड हमें ये लगता है कि उस भाव से रिलेटेड काम करें तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सप्तम भाव से रिलेटेड कार्य करने या अपने पार्टनर से अपनी बातें शेयर करने या उसके साथ समय बिताने से ज़्यादा संतुष्टि मिल सकती है। तो सप्तम में चंद्रमा है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पार्टनर के साथ बिताना चाहिए। इसी तरह से सप्तम में चंद्रमा है तो आपको शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और सप्तम का चंद्रमा लव मैरिज भी करवा सकता है। अगर उसका पंचम से संबंध है या पंचमेश से संबंध है तो पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह से अगर चंद्रमा आपका लग्नेश होकर सप्तम में बैठा हो तो भी आपके लिए चांसेस बनते हैं कि आपका पार्टनर काफ़ी अच्छा होगा और वो आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी सपोर्ट लेके आएगा आपकी लाइफ में। तो चंद्रमा का सप्तम में होना हम ये मान सकते हैं कि देखिए, चंद्रमा सप्तम में है तो इस भाव में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि जो पार्टनर होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा कि वो भी बार बार बदलाव चाहेगा या उसकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो एक तो ये भी देखा गया है कि अगर सप्तम भाव में चंद्रमा है तो मैरिड लाइफ के बाद, यानी आपकी जैसे ही शादी होती है, मैरिड लाइफ जैसे ही आपकी शुरू होती है, उसके बाद से आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आएंगे और सप्तम भाव से जुड़े हुए कार्यों में वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो फिर आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इवन आप अपनी मैरिज का जब डिसीजन करेंगे तो वो भी आपका गलत साबित हो सकता है। चंद्रमा अगर सप्तम में है तो ऐसा पॉसिबल है कि आपकी माता का वो काफ़ी फेवरेट होगा, जो आपका जीवन साथी होगा। आपकी माता की भी वो काफ़ी अच्छे से केयर करेगा। इसी तरीके से देखिए, सप्तम में चंद्रमा है तो हम ये मान सकते हैं कि इन जातकों को सप्तम भाव के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहता है। तो सप्तम में चंद्रमा होने से अगर आप एक पुरुष जातक हैं तो आपके बहुत सारे लोगों से, यानी इवन आपके बहुत सारी स्त्रियों से संबंध हो सकते हैं। बट आपको एक पार्टनर चुनने में कभी भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए और पार्टनर चुनने के बाद, आपको शादी करने के बाद आपको इधर उधर भटकने से बचना चाहिए। इसी तरह से चंद्रमा सप्तम में बैठे हैं तो ये आपको बहुत अच्छी फेम दे सकते हैं। कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी आप में ज़रूर होगी, कोई ना कोई आप में टैलेंट अवश्य होगा। जो आपने एजुकेशन ग्रहण करी है, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उससे हटकर वो टैलेंट हो सकता है। इसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आप अपनी भावनाओं में बहने वाले होंगे और ऐसा ही आपका पार्टनर होगा, वो भी अपनी भावनाओं के अनुसार काम करेगा, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होगा। तो सप्तम भाव में चंद्रमा होने से आपकी मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव हालांकि काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना बनेगी, बट दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाओगे। तो आपके लिए आपके पार्टनर के बिना रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और हर पल आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। इसी तरह से आप अपने पार्टनर की केयर करने के लिए जो भी आप करना चाहते हैं वो काम आप सोचेंगे। जब भी चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो सप्तम भाव में तो ऐसा पार्टनर आपको ज़िंदगी में लंबे समय तक वो केयर देता है, पूरी तरीके से वो केयर करता है। सप्तम भाव हम अपने बिजनेस के लिए भी देखते हैं। तो ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही पार्टनरशिप करके कोई बिज़नेस करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अगर पार्टनरशिप करते हैं तो क्योंकि आपका जो स्वभाव है बिजनेस में वो थोड़ा लचीला ज़्यादा होगा और आपका इतना स्ट्रॉन्ग जो प्रभाव है भावनाओं का वो नहीं रहेगा। इस वजह से आप के साथ कुछ लोग धोखा कर सकते हैं, यानी वो आपसे जो भी अर्निंग होगी बिजनेस में वो छीन सकते हैं। ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर ही कुछ करते हो तो ज़्यादा फ़ायदा होने की संभावना रहेगी। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बिजनेस करोगे तो आपकी जो मैरिड लाइफ है उसकी स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। इसी तरह से चंद्रमा सप्तम में है तो आपको दूध से संबंधित व्यापार में काफ़ी अच्छी सफलता मिल सकती है। आपको कोई टैलेंट हो आप में, उससे बहुत अच्छी पहचान और सफलता मिल सकती है। इसी तरह से सप्तम में चंद्रमा है तो और कौन कौन से बिज़नेस करने चाहिए, जैसे ज़मीन जायदाद से संबंधित बिज़नेस है या
पानी से संबंधित बिजनेस है तो ऐसे बिजनेस आप कर सकते हैं, या फिर चांदी से जुड़ा हुआ कोई व्यापार आप कर सकते हैं। तो सप्तम में चंद्रमा होगा तो आपका पार्टनर हमेशा ही आपकी केयर तो करेगा, बट अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में हुआ यानी यहाँ पर अगर मंगल की स्थिति हो गई, साथ में मंगल युति कर लिया अगर चंद्रमा के साथ, तो आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो सकता है। अगर सूर्य आ गए तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा और उसके ज़िद को आप झेल नहीं पाएंगे, यानी जो वो ज़िद करेगा आपको उसको पूरा करना ही होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर कोई भी और क्रूर ग्रह आ जाता है, जैसे शनि आ जाता है, तो आपकी मैरिड लाइफ में उथल पुथल मचने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। राहु के आने से भी बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपकी जो मैरिड लाइफ है काफ़ी ज़्यादा असफल होने के चांसेस बन जाते हैं। बट यहाँ पर अगर अकेला चंद्रमा हो तो फिर भी ठीक है, आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि सप्तमेश कहाँ बैठा है और सप्तम पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है। अगर चंद्रमा उच्च की स्थिति में है, चंद्रमा अच्छे भाव का स्वामी होकर बैठा है, केंद्र का स्वामी होकर अगर बैठा है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज अगर चंद्रमा भी अगर मान लीजिए अष्टम का स्वामी होकर बैठा है, सिक्स्थ का स्वामी होकर बैठा है, या 12वें घर का स्वामी होकर बैठा है, तो तकलीफ आपको जरूर देगा, लेकिन चंद्रमा उतनी तकलीफ नहीं देगा जितने की क्रूर ग्रह कोई दे सकता है। क्योंकि चंद्रमा भी वो केयरिंग नेचर है, वो ऐसी प्रवृत्ति का ग्रह है ही नहीं कि आपको कुछ नुकसान दे। वो तो अगर छठे, 8वें या फिर 12वें घर का स्वामी होकर अगर बैठा होगा सप्तम में, तभी वो ज़्यादा आपको दिक्कत थोड़ी बहुत दे सकता है। फिर भी आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके उस दिक्कत को सहन कर लेंगे। इसी तरह से कई बार ये भी देखा गया, अगर सप्तम में चंद्रमा हो तो अगर बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हो तो ऐसे जातकों के हालांकि संबंध अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा खराब रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक दूसरे की केयर करने लग जाते हैं बहुत जल्दी, तो ऐसे में आप उस स्थिति से निकल जाते हैं और आप इन स्थितियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। सप्तम में चंद्रमा खराब स्थिति में होने पर आपका जो पार्टनर होगा सामने वाला, वो आपके साथ चीटिंग भी कर सकता है। उसका नेचर कुछ अलग हो सकता है आपसे, और आप उसकी बातों को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा देरी कर सकते हो, या आपको उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। आपका पार्टनर कोई अच्छा कवि, कोई अच्छा संगीतकार, कोई अच्छा गीतकार, या फिर वो एक बहुत टैलेंटेड व्यक्ति हो सकता है। वो कोई अभिनय से जुड़ा हुआ यानी एक्टिंग से जुड़ा हुआ काम भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है। इसी तरह से अगर सप्तम में चंद्रमा है तो सप्तम में चंद्रमा अगर पीड़ित हो गया तो मैरिड लाइफ शुरू होने के बाद यानी आपकी मैरिज होने के बाद आपकी माता की सेहत पर भी इसका पूरा असर पड़ेगा, और आपके लाइफ पार्टनर की सेहत पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। चंद्रमा सीधे सीधे आपके लगन को देख रहा होता है सप्तम भाव से, सो इस वजह से आपके भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की संभावना बनती है। अब आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपके लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा है। जो भी प्लैनेट लगन में बैठा होगा वो बिल्कुल आपके सप्तम भाव को देख रहा होगा, और वहां से सामने से चंद्रमा भी आपके लगन को देख रहा है, तो ऐसे में दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा एक दूसरे पे। तो चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का, किसी भी दूसरे ग्रह का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा उस ग्रह के अनुसार भी रिएक्ट करेगा जो आपके लगन में बैठा हुआ है, और आपका लगन कौन सा, ओवरऑल बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैटर करती है। तो चंद्रमा के आने से हम ये मान सकते हैं कि आपका पार्टनर ऐसा होगा जो आपको कभी भी मना नहीं करेगा किसी काम के लिए, और ऐसा पार्टनर होगा जो आपकी सेवा करने के लिए हरदम तत्पर रहेगा। वो आपके दुख को सहन नहीं कर पाएगा। इसी तरह से ये भावनाएं आप में भी होंगी, लेकिन आपके लगन और लग्नेश पे डिपेंड करेगा। अगर आपका लग्नेश सप्तम में ही बैठा है तो इसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप भी अपने पार्टनर की उतनी ही केयर करेंगे जितना आपका पार्टनर आपकी केयर करने में लगा रहेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति भी हम मान सकते हैं सप्तम में चंद्रमा के होने से। और ऐसे में अगर ये स्थिति बनती है, सप्तम में अगर चंद्रमा आते हैं, तो आप दोनों को ही अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना और सप्तम भाव से संबंधित कोई भी बदलाव करने से बचना चाहिए। अगर आप बार बार बदलाव करेंगे तो फिर स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से आपका सप्तम भाव से संबंधित कोई भी बिजनेस है, और अगर बिजनेस से मान लीजिए आपको कोई बहुत बड़ी इनकम वगैरह होती है, या कोई और आपको कुछ मिल रहा होता है सप्तम भाव से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे तो वो स्थिति से आप बच भी सकते हैं।
तो चंद्रमा का सप्तम में होना हम एक अच्छा ही मानेंगे, अच्छी स्थिति को मानेंगे, लेकिन चंद्रमा खराब नहीं होना चाहिए, उसके पास बल होना चाहिए और उसको क्रूर ग्रहों से उसका संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये स्थिति जब भी बनती है तो ऐसा जातक हमेशा उसको कोई ना कोई चाहिए, और ऐसे जातकों की जो मैरिज है वो भी जल्दी होने की संभावना बन जाती है जब सप्तम भाव में चंद्रमा होते हैं। इसके अलावा देखिए, चंद्रमा अगर सप्तम में है तो ऐसे जातकों को हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहना काफ़ी ज़्यादा उनके लिए ईजी रहेगा। वो अकेले बहुत बार कुछ ज़्यादा नहीं कर सकेंगे अपनी लाइफ में। तो हो सकता है कि इनको बहुत जल्दी ही किसी की ज़रूरत पड़े। ऐसे में हो सकता है कि इनके किसी और से भी रिलेशन रहे मैरिज से पहले, बट अगर आपकी शादी हो जाती है उसके बाद आपको किसी और से रिलेशनशिप में आने से ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप अपने सारे राज खोल देंगे। अगर सप्तम में चंद्रमा है तो आप सप्तम भाव की बातें, सारी बातें जो भी आपकी हैं अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर करेंगे। ऐसे में आप दोनों के बीच में झगड़ा होना, विवाद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये आपको ज़रूर देखना ही चाहिए। तो ओवरऑल हम एक अच्छी स्थिति ही मानेंगे जब चंद्रमा सप्तम भाव में आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।